हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है वो मुकाबला देख के जिसका हमने कल ऐलान किया था, यानी कि बहुत ही शानदार ड्रामे जो हैं आमने सामने आ गए हैं और आज के दिन ही वो एक साथ ही एक टाइम पे ही वो ऑन एयर हैं और आज के दिन ही हम उनका रिव्यू कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है और हम बड़े अच्छे से वेट कर रहे थे कि हमें अच्छे ड्रामे प्लीज़ दिखाएँ। खई के बाद कोई बहुत अच्छा ड्रामा हमें नहीं मिल रहा था और एक साथ ही दो ड्रामे आए हैं जो कि बेहतरीन टीम्स हैं, जिसमें डायरेक्टर्स भी कमाल के हैं, जिसमें राइटर्स भी कमाल के हैं और एक्टर्स भी कमाल के हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों का बन और दी जेंटलमैन का। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ हमारे बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल जजेस जो है साथ है इमाम मरीना खान एंड रुबीना आयशा। और बड़े अरसे से इंतज़ार था और मैंने और सादिया इमाम ने और मरीना जी ने हमने साथ में जाके प्रीमियर भी देखा था और ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और सिलसिला शुरू हुआ है कि हमारे सिनेमास को फिल्में तो नहीं मिल रही सर्वाइवल के लिए या रिवाइवल के लिए, एटलीस्ट ड्रामे हमारे इतने अच्छे हैं। मैं इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड की बात नहीं कर रहा, लेकिन द जेंटलमैन जो देखने का मज़ा आया था वहाँ पे वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था और लग ही नहीं रहा था कि आप ड्रामा देख रहे हैं। मतलब एक्चुअली जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं उससे ज़्यादा बेहतर वो ड्रामा स्क्रीन पे लग रहा था। आई विश कि वो ड्रामा जो है किसी तरह से सिनेमा में भी लगाते रहे सारी एपिसोड, एक नया ट्रेंड शुरू होगा क्योंकि वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, वो एक एक्सपीरियंस है। अगर आप द जेंटलमैन को आप सिनेमा में देखेंगे आपको मज़ा आता है, उसकी बात पे करेंगे। लेकिन पहले जर्द पत्तों के बन की बात कर ली जाए और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सैफी हसन हैं और राइटर जो हैं मुस्तफ़ा आफरीदी। और क्या लिखा है, अगर आपने देखा है तो आपको मज़ा आ गया होगा राइटिंग का। और डीओपी हैं अजहर अली। कास्ट में शामिल है सज्जली, हमजा सुहेल, समिया मुमताज़, रेहान शेख, अली ताहिर, सादर, अदनान शाह टीपू, सैयद तनवीर हुसैन, लारे मलिक, मिनाल कुरैशी, चौधरी मोहम्मद उस्मान एंड अदर्स। शुरू करेंगे सादिया इमाम, आपसे कैसा लगा जर्द पत्तों का बन? नाम कितना खूबसूरत है इसका। जब ड्रामा ओपन हुआ और मैं कहती हूँ कोई एक तो वैसे आउटडोर देख के आपको अंदर से खुशी होती है, फिर हरियाली देख के आपको खुशी होती है, फिर वो जो मैं कहती हूँ कि यार छोटे छोटे से सीन, छोटी छोटी सी एक कान में आवाज़ चले जा रही है स्पीकर पे मौलवी साहब की उनका पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो हर सिचुएशन के साथ ना उनका एक ऐलान आता है। इतने मज़े का, मतलब मैंने बड़ा इन दोनों एपिसोड्स को एंजॉय किया इसकी। हाय हाय हाय, ये ले किधर हैं सारी इमोजियाँ, मुझे मज़ा आया बहुत, मैंने एंजॉय किया फर्स्ट एपिसोड के लिए। मरीना जी, आई थिंक 2 डेकेड से हम लोग घरों में फंसे हुए और हम उन्हीं घरों में फंसे हुए, ये नहीं कि हमको नए नए घर में हम सेम टू सेम घरों में फंसे हुए। सो ओपनिंग सीन इज लाइक आप सांस ले रहे हो और आपको लग रहा है कि आप वहीं, सो ब्यूटिफुल। आई थिंक इट वाज सच अ फन वॉच, एक्सीलेंट लाइन्स, ब्रिलियंट एक्टिंग on both sides, the गाँव and the शहर, and of course अब शहर और गाँव mix होंगे। So for me obviously it is 2 and 3 thumbs up। रुबीना जी, देखो राइटर और डायरेक्टर का आपस में इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ राइटिंग थोड़ा सा भी गलत जगह जाने लगे, डायरेक्टर का और राइटर का इंटरेक्शन ही उसे बचाएगा। अब हम लेके चल रहे हैं एक कश्फ फाउंडेशन के बैनर के नीचे प्ले, विच मीन्स ये एक मैसेज ओरिएंटेड प्ले होगा, जो वैसे ही उसकी जो वो है ना व्यूअरशिप या probability of being a hit because it's not going to be any romantic play or something कम कर देती है। लेकिन 3 तरह के मैसेजेस, जैसे मरीना ने कहा, एक फैमिली प्लानिंग की बात तो होगी ही होगी क्योंकि कोई एक बात तो कश्फ की तरफ से आई होगी, उसके अलावा एक लड़कियों की तालीम पे इतने प्यारे तरीके से बात हुई है, उसके अलावा एक पैसे को गलत और सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात हुई है। मैं तो ऑफेंड हुई इश्तिहार में देख के, जब प्रोमो चला। आप इमोजी दिखाते फिर राइटिंग में बात करते हैं। और हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी इसके लिए 3 thumbs तो डेफिनेटली हैं। ऐसे क्या था?
ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करते हैं फिर राइटिंग का। अच्छा जी, 1 सेकंड अगर दे दो, 1 सेकंड ही देना बस। फेवरेट आपका डायलॉग कौन सा था? मेरे तो 4-5 बहुत सारे, मेरे बहुत सारे थे। मगर जो डायलॉग मेरे दिल को आके लगा था ना, वो बाप का था। जब उसका रिजल्ट आ जाता है इवेंचुअली और वो कहता आया नहीं अभी, और वो भाई कहता है ओए हो गए हो तुम दोनों फेल, चलो भाई अब इसकी तो करो शादी और इसको बिठाओ, तुम बैठो दुकान पे। तो बाप कहता है कि फेल हुई या फौत नहीं हुई, दोबारा दे देगी इम्तिहान। So I hope the end messages, the middle messages are also going to be as effective, as powerful, as hard hitting. एक मैसेज आके लगा है दिल पे और I think 8 for sure, 8 इसलिए कि आगे ये 9 और 10 पे जाएगा। We're just talking about the first और इनकी तरफ से 8 आना हाँ। बहुत कमाल का सादिया। ड्रामा है। यार ये ड्रामा बहुत, मैं देखें जिस तरह अभी इतनी तफसीली बात हो गई तो इसके बाद तो बात करना रहता नहीं, लेकिन इसमें आपने जब मौलवी साहब ये कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग पे, मौलवियों को तो सबसे बड़ा इशू फैमिली प्लानिंग है ना। मतलब अगर देखा जाए तो इसके पीछे बड़े हमारे वर्कर्स को मारा भी गया है जो जाते रहे बच्चों की सेहत के लिए, आपको पता ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर मौलवी ये जुमले बोल रहा है कि पता नहीं इतने बच्चे पैदा करके इन्होंने कितने जाना है की करना है, उससे पूछते हैं ना कि कितनी आवाम हो गई है, कितनी आवाम हो 22 करोड़ कहते 22 करोड़ ने ये पैसे दिए। मोटर की 22 टंकी के लिए करोड़। उसको पैसे नहीं मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैसेजेस है ना, बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों तीनों तरफ से जो ड्रामा है ना, ये आपको ऐसे पकड़ के रखेगा। मैं हैरान हूँ कि एक दिन में ये 2 ड्रामे, या एक को या तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा और एक को लाइव देखना पड़ेगा, यही हो सकता है। Which is fine. तो आपके पास कितने नंबर हैं राइटिंग के? मेरे पास यार अभी क्योंकि बिल्कुल ही स्टार्ट है तो मैं 8 ही दूंगी। आप भी 8 दें। हाँ, क्योंकि 9-10 तक तो इससे भी ऊपर जाएगा ये। महीना जी Please go. हाँ Please go. go Yeah, wherever you want to go. I think 9. Yes, हाँ, दे दें। चलिए जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 1,414। Not bad. Good. Not That means people are watching. Yeah. Very good. लेकिन अगर आप जर्द पत्तों का बंद देखेंगे तो आप डेफिनेटली ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी राइटिंग तो It's very good. बहुत ऐसे Very good. Very good. है। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, सैफी हसन। रुबीना जी Is a 9 for sure. अब कुछ कहना बनता है? कुछ नहीं बनता। मतलब अगर वहाँ से 9 आ रहा है तो यहाँ तो मुझे 19 देने चाहिए। लेकिन यहाँ सैफी भाई का सबसे खूबसूरती क्या होती है, वो मुर्दे में जान डाल देते हैं। ये तो जानदार चीज़ लिख दी है उसने, तो मेरी तरफ से तो 10। मरीना जी एंड में जब वो कहता है ना मेरी बेटी इस पूरे उसमें जिले को मार दिया, वहाँ एक शोर होना चाहिए था बिफोर ही सेड बजाओ समथिंग, वो शोर नहीं था। यू नो पीपल वर जस्ट स्टैंडिंग स्टिल, सो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई मिस्ड, बट नीडलेस टू से 9। लेकिन वो अब मेरा ख्याल अगले एपिसोड में ना आपको पता चलेगा वो शोर क्यों नहीं था। ऑडियंस की तरफ चलें। टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए, और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से आए 1,428। 14% बनता है 1.4 इनको मिला। वेरी गुड, सो ग्लैड। मस्ट वॉच, मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। Yes. अब बात की जाए सज्जल अली की। ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत मतलब उसने अपने आप को मन मार लिया है। उसका हमने हर तरह काम देखा है, उसको हंसते हुए देखा, उसको रोते हुए देखा, और अब उसको एक लाइट मूड वाले आप उस कैरेक्टर में देख रहे हैं। और इसकी बड़ी पड़ते होंगी इस कैरेक्टर की भी, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि सज्जल हल्का काम लेती नहीं है और मज़े का काम।
पहली एपिसोड में मुझे तो इतनी क्यूट लगी ना वो, जैसी अब्बा ना जो कहता है छेती सलाम फेर और मेरे पास आ जा, जल्दी कर छेती सलाम फेर, तो वो इतना मुझे अच्छा लगा क्यूट। और वो कहती है अब्बा मैंने नहीं कहा, अल्लाह दी कसम मैंने नहीं कहा उनको, मैंने मुर्गा नहीं देना, मुर्गे के कोरमे की तो मैंने बात है, वो तो खुद पीछे पड़ा है तेरा मुर्गा खाने के लिए। तो वो बड़ी क्यूट, उसके एक्सप्रेशन, उसकी चीज़ें Believable था उसका। हाँ, तो इतना अच्छा लगा जैसे वो सड़ के बोलती है जब, तो 9 अभी पहली एपिसोड के लिए 9, तो मेरी फेवरेट है। महीना जी I think 8 for 8. now. For now, I think 8 is good. She's I think an 8 for sure. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 10,500 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं जर्द पत्तों के बंद से 1,819, 18% बनते हैं 1.8 हैं इनको। Very good. अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। मैकिन में फिर भी 8 ही अच्छा ठीक है इतने सब कुछ के बाद जी महीना हाँ. So I would say 6.5. 6.5। रवीना जी अभी तक जितना उसने किया बिल्कुल ठीक था। For that I'll give him a good job. 6. 6। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए 872, 8% बनते हैं 0.8 इनको ऑडियंस ने दिए हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो इसको देखना शुरू कीजिए। Highly recommend, highly highly recommended from us. What a drama, what a writing, what a direction and क्या परफॉर्मेंस है सबकी। और इसके अलावा अगर बात की जाए जिस ड्रामे की हम बात करेंगे वो तो क्या ही बात है उसकी। और जेंटलमैन की शुरुआत कैसी रही उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिसका था इंतज़ार आया चाहता है वो शाकार यानी कि जेंटलमैन का रिव्यू। बहुत हाइप थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रीमियर भी हुआ। मैं सादिया इमाम जी और नादिया भी और मरीना जी भी हम सारे साथ गए थे। हमने 2 एपिसोड्स देखी, बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे वो, और बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग अपने ड्रामों को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी ओपनिंग पे इस तरह के प्रीमियर किए जा रहे हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इवन बांग्लादेश से भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तानी ड्रामों को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो चुका है। और ऐसा ही बड़ा ड्रामा जेंटलमैन है जिसको लिखा है खलील रहमान कमर ने और डायरेक्ट किया है द वन एंड ओनली हसन हुसैन ने। शुरू करेंगे मरीना जी आपसे, आपको कैसा लगा जेंटलमैन? So जब उन्होंने कहा कि इसका प्रीमियर होगा और वो, तो अगेन ठीक है, न्यू ट्रेंड दैट स्टार्टिंग के went there, had high expectations because of the trailers, were not disappointed at all. It literally looked like a 2-hour film. It was very cinematic. It was I had a problem with the music जो मैंने हाइसम से भी कहा था, and he said that is done for this. It was done for cinema के लिए किया था। So when I saw it on television, I didn't have a problem with the music. It was in fact very good. It was fine for the thing. It is again a very good combination of writing and directing, because I think where the writer will sort of go down, or the writing will go down, the director is going to come into it, and where the director will, the writing is going to come into it. Good actors, Adnan Siddiqui, amazing. I thought very different, very I'm biased towards Humayun, so Humayun is my bachcha, he is brilliant. The oath taking ceremony जो थी, उसमें जब लव पे बात आई तो वहाँ एक हेजिटेशन होती है, कहते लव भाई आपने, तो वो
पूरे प्ले को सेट कर दिया। प्रेमिस प्ले का आपका अब आपको समझ आ गया है कि इस बंदे को इश्क होना है और इसको प्रॉब्लम्स होनी है उस इश्क की वजह से। Loved it. रवीना जी आप क्या कहेंगी? मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब की और हाइसम हुसैन की भी। सो एक्सपेक्टेशंस हाई, रियली रियली हाई। फिर नाम इतना कोई कमाल था, जेंटलमैन। सो द एपिसोड वाज स्लाइटली स्लो फॉर मी, क्योंकि मैंने सिनेमा में नहीं देखी, तो मेरी वो वाली हाई नहीं है, वो म्यूज़िक नहीं था, वो पूरा ऑरा नहीं था। आई थिंक वाज गुड कि आपने सिनेमा में देखी। घर पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा शायद कम हुआ, बट किस तरह से पहली एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन हो गए। हाँ, दैट्स द मैजिक ऑफ खलीलुर रहमान कमर, एंड अ क्लैप फॉर दैम, अ क्लैप फॉर सना एंड समीना। यस। ओह, इमोजी इज सारी एक साथ उठा लेते हैं। अच्छा, ये 2 thumbs जो हैं ये पहली एपिसोड के लिए हैं, ठीक है? इट्स गोइंग टू गो हायर बिकॉज इट इज। आपने इमोजी दिखाई थी? ओके। बिकॉज मैं पता है क्योंकि मुझे इसका नहीं पता था। याद है जब मैं शो में आई थी तो मैं कहता कोई अच्छा ड्रामा कब आने वाला है, मतलब ये तो खत्म हो रहे हैं। तो आपने मुझसे कहा था Gentleman आ रहा है ना? हाँ, हाँ। जेंटलमैन। तो फिर मैंने इसके प्रोमोज देखना शुरू किए जाके। मुझे इतना मज़ा आया देख के ड्रामा। वो जब पूरा स्क्रीन खुलती है, वो जो बहुत मुश्किल है सड़कों पे काम करना, रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि हमने ये काम किया हुआ है। और जब आपका कैमरा जिप पे हो या आप ऊपर से शॉट्स बना रहे हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना, और इतने सारे लोग, तो ये आसान चीज़ नहीं थी। तो मेरे हिसाब से जे 4 thumbs। और ये जो 4 thumbs है ना, इनमें से 2 thumbs जो हैं वो सना के लिए हैं, क्योंकि हाइसम को लेकर आने वाली सना है, आपको पता है। तो ये 2 thumbs सना तुम्हारे लिए, जीती रहो और इसी तरह अच्छे डायरेक्टर को ग्रिप में देखिए रखना हाइसम जाने हुसैन को हम देना। सब कितना मिस कर रहे थे। Yes। वेलकम बैक हाइसम हुसैन। यस। बात कर ली जाए राइटिंग की, खलीलुर रहमान कमर। हाय। रवीना जी। So what I loved about हुमायूं's entry, कोई डिशुम नहीं थी, कोई स्लो मोशन में गाड़ियाँ नहीं खुली और पहले आपने पैर देखा एंड ऑल दैट। जब उसने अपना पूरा नाम लिया है तब आप हुमायूं पे आए। उससे पहले यू आर हियरिंग अबाउट मुन्ना ये मुन्ना वो, इकबाल मुन्ना कहता है तुम्हारा नाम क्या, मीनिंग ओथ में उसने रिपीट करना होता है ना। एंड वेयर ही टेक्स हिज फुल नेम, that's the first time you see Humayun. I thought that was very good in contrast to बिल्कुल other the girl thing. And I think इन्होंने बहुत valid एक point बनाया है कि beauty should not have been at the top, it should have been what she does. फिर same thing, how we established Dilbar's character. I thought that was also so good. So he's sitting there और वो कहता है कि ये तो नाश्ता तो इसने अपनी माँ की मैयत पे भी नहीं छोड़ा। और वो खटखटाता है और कहता है नाश्ता फौरन निकल आता है, लाइक। और फिर आके वो जो बद्दुआ देता है, आई थॉट दैट वाज वेरी गुड, और सच अ आगे गुड जाके सीन। मुझे वो रहा था कि नहीं यार मत दो बद्दुआ, ये एक्चुअली बहुत बुरा होना है फिर। नहीं तो वो तो प्रेमिस आपका हो गया ना किसकी बद्दुआ लगेगी इसको? ओथ वाले सीन में पता चल गया आपको पूरे कहानी का कि इसको इश्क होना है इस आदमी को, और वो कैसे अब हैंडल करेगा उस इश्क को। So how many numbers you have for 8? 8. रवीना जी। आगे खलील क्या करने वाले हैं ये देखना है, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स एन 8। 8. खलील साहब में तो 9 तो बनता ही। ऑडियंस की बात की जाए तो ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो राइटिंग कैटेगरी में 10,000 किए हैं। खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं जेंटलमैन से 3,434%, मतलब 3.4 पहली एपिसोड से। पहली एपिसोड। ब्रिलियंट। कितने आए हैं? 3,400। यही Yes. देखिए। अब बात कर ली जाए हाइसम हुसैन की। महीना जी। So Haitham it was just such a pleasure knowing that he's directing again. I think that in itself was
the highlight of watching Gentlemen. The experience was just absolutely wonderful. Thank you for coming back. Thank you for bringing him back, and you get a 9. Well done, Haisam Hussain. Rubina ji. I think wow, and wow for his coming back. 8. सादिया जी, हाइसम हुसैन। हासिम की ना लाइट की मैं फ़ैन हूँ। तब जिस तरह की वो लाइट करवाता है अपने, उसके पिछले सारे ड्रामे देख लें आप, तो वो एक लाइट उसकी एक अलग से, कहते हैं ना हर डायरेक्टर का एक पंच लाइन होती है। आप देखते हैं और आप कहते हैं ओह ये चाहिए, मेरा ख्याल है उस डायरेक्टर का काम है। तो लाइट से बताया जा सकता था कि ये हासिम का काम नज़र आता है। बड़े स्केल पे काम करता है, बड़ी चीज़ों पे काम करता है, खुला काम करता है। वाकई नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्शन है, नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल का ड्रामा है। तो हासिम थैंक यू। और अब नहीं जाना प्लीज़, क्योंकि अच्छा ड्रामा देखने का बहुत दिल कर रहा है। तो फॉर श्योर पहली एपिसोड है, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद फिर कितने दिनों के बाद आऊँगी, तो 9 तो देके जाऊँगी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 किए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में जेंटलमैन ड्रामे से आए हैं 2,856, 28% बनते हैं 2.8 मिलियन के। नॉट बैड फर्स्ट एपिसोड। अब बात कर ली जाए युमना जैदी की। महीना जी। Yumna was very good. I really liked her character, सबसे पहले, and how she is playing that character. एक बड़ा matter of fact तरीका उसने अपनाया है इसमें. So I'll give her an 8 for sure. रुबीना जी। I am looking forward to her performing on another level now. अभी के लिए पहली एपिसोड में I just totally fell in love with her. 8. वो अपने कैरेक्टर के अंदर ग्रज बस नहीं जाती है कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने बड़ा वेट किया हो एक अच्छे कैरेक्टर के आने का, एक अच्छे स्क्रिप्ट का, और वो उसकी भूख उस आर्टिस्ट के अंदर दिख रही है। मैं 10 दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं दूंगी 8, क्योंकि मुझे यकीन है कि आगे बहुत कुछ देखने को, तो फिर क्या दूंगी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में 10,500 किए, और युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 2,940, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए जी जेंटलमैन की, यानी कि हुमायूं सईद की। Humayun an 8 for you also. रुबीना जी। अगर यमुना 8 है तो फिर 8.5 तो बनते हैं। हुमायूं के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से 9 होने चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ की दोस्तियां निभाई जा रही है मुझे लग जी रहा है। नहीं, मैंने हाँ, इतनी बिल्कुल। मिसालें देके वाज़ेह किया है। Nepotism. तो जी ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,900 हुए हैं, और जेंटलमैन से हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 2,834, 26% बनते हैं, 2.6 मिले हैं। वेल डन, बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ जेंटलमैन का रिव्यू। अब जी वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट अनाउंस होंगे कौन बाजी ले गया इस हफ्ते, क्योंकि मुकाबला है बड़ा सख्त, 4 नए ड्रामे हैं, तो देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है आज के दिन। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जी रिजल्ट आ गया है, देखते हैं किसने जिला मारा है। ट्रू। जिला मारा है किसने। आप ये कह रहे होंगे मैंने क्या बात की है, अगर आपने जद पत्तों का बंद नहीं देखा तो इसका डायलॉग था। सबसे इसका पहले मतलब है बात कि की जाए, आपने देखना है। वो आपने देखना है। जेंटलमैन और जद पत्तों का बंद, ये 2 ड्रामे हैं, वो आपने देखने हैं। एक और ड्रामा जो हमने इस मिस किया, मिस्टर मिसेस शमीम, वो भी आप जरूर जाके देखें। मिसेस एंड मिस्टर शमीम। गलत कहते हैं आप। और जी बात कर ली जाए राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने 3 अच्छे ड्रामे। Can you imagine? 5th पोजीशन पे हैं जी रेहाना आफ्ताब जान निसार से, और इनको मिले 13.3। ओके। 4th पोजीशन पे हैं
अदनान सरवर इंस्पेक्टर सबिया से इनको मिले हैं 16.7। मुकाबला है रिदा बिलाल, मुस्तफ़ा अफरीदी और खलीलुर रहमान कमर में। थर्ड पोजीशन पे है रिदा बिलाल ड्रामा सीरियल जाने जहां से इनको मिले 25.2 और मुकाबला बेतहाशा सख्त हो चुका है। मुस्तफ़ा अफरीदी और खलीलुर रहमान कमर दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है, दोनों का लिखने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों ड्रामों का कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों ड्रामे कमाल के हैं। तो देखते हैं सेकंड पोजीशन पे कौन है। मुस्तफ़ा आफरीदी सेकंड पोजीशन पे ड्रामा सीरियल 10 परतों के बंद से 26.4 और जेंटलमैन से खलीलुर रहमान कमर बाजी ले गए, इनको मिले हैं 28.4 बहुत बहुत मुबारक हो खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे शो पर विन करने के लिए। आई थिंक फर्स्ट टाइम इनका कोई ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का भी दोनों फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी मोहसिन मिर्जा ड्रामा सीरियल जानिसार से इनको मिले हैं जी 13.4। फोर्थ पोजीशन पे राइटर डायरेक्टर अदनान सरवर हैं इंस्पेक्टर सबिया से इनको मिले 16.7। थर्ड पोजीशन पे जाने जहां से कासिम अली मुरीद हैं, इनको मिले 23.2। मुकाबला है हैसम हुसैन और सैफी हसन में, दोनों ही बहुत कमाल के डायरेक्टर्स हैं। और सैफी हसन तो पहले हमारे शो पे आज मतलब उनके हम ड्रामा रिव्यू कर चुके हैं, बट हैसम हुसैन को मेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो देखते हैं बाजी कौन लेके जाता है। सेकंड पोजीशन पे हैं जी हैसम हुसैन ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से 28.8 मिले हैं और विनर करार पाए हैं सैफी हसन 29.4 पॉइंट्स से। जर्द पत्तों के बंद से सैफी हसन इस दफा बाजी ले गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे जाने निसार से हिबा बुखारी है 16.1। जान निसार से, मैं जाने निसार कह रहा हूं, जाने जहां होता है जान निसार से। फोर्थ पोजीशन पे हैं इंस्पेक्टर सबिया, फोर्थ पोजीशन पे है, यानी कि ए राबिया बट 17.7 इनको मिले हैं। थर्ड पोजीशन पे जाने जहां की आयजा खान, इनको मिले 26.1, एक बहुत बड़े मार्जिन से थर्ड पोजीशन पे आई हैं। थर्ड पोजीशन इज बिग। और क्या मुकाबला हो रहा है, सज्जल हैं, युमना हैं, आयजा हैं, राबिया हैं और हिबा हैं, और सारे बहुत से एक्टर हैं। और जी सेकंड पोजीशन पे हैं जी दोनों फर्स्ट आई हैं 26.8 युमना जैदी एंड सज्जल की बोथ आर द विनर्स। टाई हो गया है, बड़े से बहुत टाई हुआ, इसके बाद बहुत होता था जब से अपने पॉइंट्स में ले गए हैं, तो बहुत मुश्किल से टाई होता था। वेरी फर्स्ट टाइम इस सीजन का पहला टाई, दोनों नंबर 1 है। राइटली दे वर बोथ इक्वली 20 और वो भी आयजा भी पीछे नहीं है जाने जहां से, सिर्फ पॉइंट्स पे या पॉइंट है। तो बहुत बहुत मुबारक हो युमना जैदी और सज्जल अली को फीमेल एक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए। अब बात करें जाए एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। मैं बता दूं दानिश फिफ्थ पोजीशन पे है जी दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल जान निसार से इनको मिले 16.8। फोर्थ पोजीशन पे है जी सुहेल समीर ड्रामा सीरियल इंस्पेक्टर सबिया से इनको मिले हैं 21.2, बहुत से नंबर्स मिले हैं। मुकाबला है हमजा अली अब्बासी, हमजा सुहेल और हमायूं सईद। थर्ड होगा, हमजा सुहेल इज थर्ड। थर्ड पोजीशन पे है हमजा सुहेल, इनको जर पतों के बंद से मिले हैं 21.3.1 से आगे हुए हैं ये हम सुहेल समीर से। अब मुकाबला है जी हमजा अली अब्बासी और हमायूं सईद में, जाने जहां के हमजा अली अब्बासी जिनको ऑडियंस की तरफ से भी ज्यादा वोट पड़े हैं और हमायूं सईद में जिनको जजेस की तरफ से बहुत वोट मिले हैं। मुकाबला इंतहाई सख्त है, क्या गेस करेंगे आप दोनों? I think Hamza is second and Humayun. अच्छा, I'm saying Hamza is first, Humayun is second. Humayun is second, Hamza is first. What do you think? हमजा फर्स्ट। हमजा फर्स्ट है, हुमायूं सेकंड है। तो जी सेकंड पे कौन है? सेकंड पे हुमायूं सईद इनको मिले 28.1 और हमजा अली अब्बासी जाने जहां से 31.6 ले गए क्योंकि ऑडियंस ने इनको बहुत सारे वोट दिए। बहुत बहुत मुबारक हो हमजा अली अब्बासी जाने जहां से जीतने के लिए। बट हुमायूं सईद भी बहुत कमाल के जेंटलमैन में।
तो रिजल्ट अब देखिए, मुकाबला सख्त होता तो नहीं समझ आती। जब जब जिन दिनों खई चल रहा था तो पता था कि स्वीप कर जाएगा। जब मिस्टर शमीम था लाइन में तो पता था कि यही ले जाएगा। इस दफा हमें लग रहा था कि थोड़ा सा ओह, मुकाबला क्या हुआ है। होगा। अब इसके बाद आप उसकी स्पोर्ट्स की कमेंट्री करना शुरू कर दें। Yes, मैं इतना एक्साइटेड हूँ। भाई मुकाबला तो अब देखें ना, मुकाबला जब होता है तो मजा तो Yeah, आता है। yeah, yeah, absolutely. It's a Three match, good like if players. you're enjoying it. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ हाँ। कि 3 बेहतरीन ड्रामे plays. हमारे पास हाँ। हैं व्यूअर्स को देने के लिए as और सब बात करने के लिए। recommendations बात करने के और खुद देखने के लिए। खुद देखने के लिए अब बात What a कर ली good जाए time. ड्रामा ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने। मुकाबला सख्त है, जद पत्तों का बन या जेंटलमैन, क्योंकि दोनों ने दो नॉमिनेशन में विनर हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 5th पोजीशन पे है जी जान निसार, 59.6 मिले हैं इसको। 4th पोजीशन पे है जी इंस्पेक्टर सबीहा यानी कि राबिया बट 72.3। Okay. ओके 3rd पोजीशन पे है जर्द पत्तों का बंद, 3rd पोजीशन पे है Oh, 103.9 स्टिल। Yeah, still वेरी गुड नंबर्स, excellent. वेरी गुड नंबर। ये मोस्टली हमारे विनर्स लेके जाते हैं इतने नंबर। अब मुकाबला है जाने जहां और जेंटलमैन में। Oh, good one. And एंड 2nd पोजीशन पे है जी जाने जहां, इसको मिले हैं 105.1, 6.1 106.1 है सॉरी, और विनर करार पाया जेंटलमैन, उसको मिले हैं 112.1। वाओ ये कैसे? I think हमारे votes. वेल डन जेंटलमैन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Gentlemen, Gentlemen, आपको मुबारक हो। Well done. और बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा और अगले हफ्ते भी हमें लग रहा है ऐसे ही मुकाबले देखने को मिलेंगे। वी आर रियली एक्साइटेड, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो आज का ये था हमारा शो जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 ड्रामे नए थे, और पहली दफा जब से हमने शो शुरू किया फर्स्ट टाइम हुआ है कि 3 ड्रामों ने पॉइंट्स में 100 क्रॉस किया है। बिल्कुल। नॉर्मली जो विनर होता है वो 100 क्रॉस करता है। तो भैया। आप तीनों ड्रामे जर्द पत्तों का बंद, जेंटलमैन और जाने तीनों विनर हैं, क्योंकि तीनों 100 से ऊपर थे। हमारे लिए तो ये है, और सबके नंबर्स जितने भी डायरेक्टर्स भी थे। मुकाबला सख्त था तो मजा आया देखने का। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, इसको जारी रखेंगे और हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे ड्रामे देखने को देते रहिए ताकि वो हाँ, देखें और please. एक्साइट हों। और मैं ड्रामों की कमेंट्री भी स्पोर्ट्स की तरह कर रहा हूँ। Yeah. और He's यही like जज्बा, यही charged up. जुनून चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, मरीना खान, सादे इमाम और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। ये